बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक बायोलॉजी के मुतल्लिक़ है, जिसमें मैन एंड हिज इन्वायरमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इकोसिस्टम के बारे में हमने पढ़ा। आज हम इंटरएक्शंस इन इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो बेसिकली ये जानदारों के आपस में रिलेशनशिप्स हैं कि वो आपस में मिलकर रहते हैं, तो एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप्स कायम किए हुए हैं। एक तरह से वो किस तरह एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं, एक दूसरे से किस तरह से उनको नुकसान होता है, इसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। तो इंटरेक्शन बेसिकली उसने कहा कि दो तरह के होते हैं। एक इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस हैं, इंट्रास्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक। अगर तो ये रिलेशनशिप्स एक ही स्पीशीज के जानदारों के दरमियान हों तो ऐसे रिलेशनशिप जो है इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शंस कहलाएंगे। और अगर दो मुतज़ाद स्पीशीज के दरमियान ये इंटरेक्शंस हों तो इनको हम इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस कहेंगे। लाइक दैट, एक बकरी का बकरी से अगर ताल्लुक़ पड़ा जाए कि वो एक दूसरे को किस तरह से फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन होगा। लेकिन एक गाय और बकरी या एक बकरी और भैंस का आपस में जो रिलेशन है, इसको हम कहें, या एक इंसान का एक बकरी के साथ या भैंस के साथ क्या रिलेशन है, तो ये इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन होगा। अब बेसिकली इसके उसने तीन जो हैं वो तरीकेकार दिए हैं। फर्स्ट वन है कंपटीशन। कंपटीशन का लफ्जी मतलब होता है मुकाबला, कि किसी भी सोर्स को गेन करने के लिए जानदारों के दरमियान पाए जाने वाला कंपटीशन। दोनों फ्रीकेन जो होंगे उनको हम कंपटीटर्स कहेंगे। अगर तो ये कंपटीशन एक ही स्पीशीज के जानदारों के दरमियान होगा तो इट विल बी नोन एज इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। लाइक दैट, कि कोई तालाब है, उस पर दो बकरियां पानी पी रही हैं, तो चूंकि उनका ताल्लुक एक ही स्पीशीज से है, लिहाजा उनके दरमियान पानी पीने के मुकाबले में जो कंपटीशन होगा वो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होगा। लेकिन अगर उसी पानी को पीने के लिए एक हरन है, एक शेर है, एक बकरी है, यानी मुतज़ाद स्पीशीज हैं, वो उस वसीले को हासिल करने के लिए आपस में कम्पीट कर रही हैं, तो ऐसा कंपटीशन जो है उसको हम इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहेंगे। नेक्स्ट जो है रिलेशन, जिसको हम प्रीडेशन कहते हैं। प्रीडेशन का लफ्जी मतलब होता है शिकार करना या शिकार। इसमें दो इसके मतलूबा फ्रीकेन होंगे, जिसमें एक प्रीडेटर और दूसरा प्री। प्रीडेटर जो है शिकार करने वाला जानवर है, जो शिकार कर रहा है, जबकि जो प्री है ये शिकार होने वाला जानवर है। लाइक दैट, अगर कोई फ्रॉग किसी ग्रास हूपर को खाता है, उसको शिकार करके खाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? जो फ्रॉग होगा वो उसमें प्रीडेटर होगा और जो ग्रास हूपर है वो उसमें प्री होगा। ऐसे ही किसी हिरन को अगर कोई शेर पकड़ता है तो उसमें जो प्रीडेटर है वो लायन और जो प्री होगा वो इसमें हिरन यानी डियर होगा। तो लिहाजा यहाँ पर इस बात को अगर हम देखें प्रीडेशन के अंदर, तो एनिमल्स के अंदर भी ये रिलेशन पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो एज अ प्रेडेटर जो वर्क करते हैं। लाइक दैट, इसने जो मिसालें दी हैं, पिचर प्लांट, और ब्लेडरवर्ट और वेनस फ्लाई ट्रैप, ये ऐसे पौधे हैं, प्लांट्स हैं, ये अपना ग्लूकोज खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर उगते हैं जहां पर प्रोटीन की कमी होती है। लिहाजा इनको अपनी प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए इनको हशरात का शिकार करना पड़ता है। पिचर प्लांट जो है ये आमतौर पर जो है, इसके अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसके ऊपर इसका जो लीफ है वो इस तरह से खुश रंग होता है
कि हशरात जो हैं इसके रंग से मरूब होकर जो है इसके ऊपर बैठते हैं, खुशनुमा रंग होता है इसका, और जैसे ही हशरात जो है इसके ऊपर यहाँ पर बैठेंगे तो वो ये अपना पत्ता जो है इसको बंद कर लेता है और वो इसकी जड़ में चला जाता है, जिससे ये उसको अपना शिकार कर लेता है, उससे उसकी प्रोटीन चूस कर बाकी को जो है ना वो बाहर फेंक देता है। इसी तरह बाकी जो वीनस फ्लाई ट्रैप है या फिर इसमें ब्लेडर वर्ट है या सन ड्यू है, ये इसी तरीके से अपने शिकार करते हैं। जबकि नेक्स्ट रिलेशन जो है उसको सिम्बियोसिस कहा गया है। सिम्बियोसिस के बारे में इंशाल्लाह जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा कि सिम्बियोसिस किस किस्म का रिलेशन है और इसमें जानदार जो है या फ्रीकैंट जो है वो किस तरह से मिलकर रहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर इसमें कोई अबहम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका तसल्लीबख्श जवाब दिया जाएगा। वस्सलाम।